दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 11 जून 2024 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। आज के हमारे वीडियो का विषय है, यदि भारत के टॉप 10% यानी हिंदू सवर्ण लोग नहीं संभले, तो उन्होंने नब्ज को नहीं पहचाना, तो वे एक दिन जो लोवेस्ट 10% SC/ST हैं उनके जैसे हो जाएंगे। दोबारा सुनिए आज के वीडियो का विषय, यदि टॉप 10% भारत के लोग जो सवर्ण हैं नहीं संभले, तो यानी उन्होंने देश के नब्ज को नहीं जाना, तो वे एक दिन लोवेस्ट 10% जो हैं SC/ST उनके जैसे हो जाएंगे। कैसे, सुनिए दोस्तों। मेरा नाम मंगल अलवर, राजस्थान से अपने YouTube चैनल मिशन ग्रेट इंडिया पर मैं ईश्वर अल्लाह गॉड भाई गुरु बुद्ध अवतार बाबा जी सबको नमन करता हूँ। मैं सबका भला चाहता हूँ। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। हमारा ये छोटा सा YouTube चैनल आप बहुत से लोग देखते हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, अभी मैं एक फेमस YouTube दीपक शर्मा को सुन रहा था। YouTube चैनल दीपक शर्मा, उसका सब्जेक्ट लगभग ऐसा था, कास्ट सिस्टम इन इंडिया एंड रिजर्वेशन एंड 10% रिजर्वेशन टू सवर्णाज अंडर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। भारत में जातीय प्रथा और 10% सवर्णों को 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी में। बड़ा अच्छा वीडियो है, आप सभी से सुने। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूंगा। दोस्तों, यद्यपि हमारा चैनल एक छोटा चैनल है, लेकिन हम इस विषय को बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि भारत के लोग, भारत के सवर्णाज, भारत के धुरंधर लोग, जिनके हाथों में सारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक शक्तियां हैं, यदि नहीं संभले तो एक दिन वे लोग उल्टी पोजीशन में हो जाएंगे। और फिर वही एनोमली होगी कि ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि एक के साथ अन्याय हो या दूसरे के साथ हो जाए, अन्याय किसी के साथ भी नहीं हो। हमारे कई वीडियो में हमने बोला है कि आजकल जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वे असल में तो कौन कर रहा है? वे असल में तो टॉप 10% वर्सेस 15% मुस्लिम हो रहा है। हिंदू मुस्लिम कोई नहीं कर रहा। ये अघाए हुए टॉप 10% लोग, जिनके हाथ में सारी सत्ता है, धन है, सारा मीडिया है, इंडस्ट्री, ये सारा है, असल में तो हिंदू मुस्लिम यही कर रहे हैं, और वे नहीं समझ रहे देश की नब्ज को। इसलिए हमारे आज का वीडियो का विषय है, यदि टॉप 10% लोग नहीं संभले, उन्होंने देश के नब्ज को नहीं समझा, तो वे एक दिन लोवेस्ट 10% जो SC/ST हैं उनके जैसे हो जाएंगे। इसे आप देखिए। इसलिए हमने बहुत बार कहा है कि हिंदू मुस्लिम मत करो। ये टॉप 10% वर्सेस 15% मुस्लिम मत करो। ये इसमें बदल जाएगा। टॉप 10% वर्सेस 85% SC/ST OBC में पहले बदलेगा। उसके बाद में टॉप 10% वर्सेस 90% रेस्ट ऑफ इंडिया में बदलेगा। और उसके बाद ये टॉप 10% वर्सेस 90% मूल निवासी में बदलेगा। जो
टॉप 10% वालों के लिए, सवर्णों के लिए बहुत घातक होगा। ये लोग समझ नहीं रहे। हिंदू मुस्लिम चिल्लाते जाते हैं। और कौन चिल्ला रहे हैं? सिर्फ टॉप 10% लोग। क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम क्यों करना चाहते हैं? इसलिए करना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम लड़ें, और इधर हिंदुओं में तो जो टॉप 10% जो कुछ जातियाँ, दो तीन जातियाँ हैं, उन्हीं का वर्चस्व रहना है, वही लीडर रहने। इसलिए हिंदू मुस्लिम के पोलराइजेशन करके वे अपना फ़ायदा उठाएं, जबकि एक घातक ट्रेंड है और इसके भविष्य में बड़े घातक परिणाम होने हैं। क्योंकि ये सारा किसी दिन उल्टा हो जाना है। क्या? टॉप 10% वर्सेस 15% मुस्लिम, ये है टॉप 10% वर्सेस 90% रेस्ट ऑफ इंडिया, या 90% रेस्ट ऑफ इंडिया मूल निवासी के रूप में बदल जाना है। तब जाकर इनको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये समझने का नाम ही नहीं लेते। सभी देशवासी भाई भाइयों की तरह रहें। इसके बारे में आज का जो मैंने रेफरेंस दिया यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा वाला, उसमें बड़ा अच्छा बताया गया है। कास्ट सिस्टम इंडिया एंड 10% रिजर्वेशन टू सवर्णाज अंडर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इसके बारे में कृपया आप इसको सब देखें। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। असल में तो भारत में जो भारत की 90% समस्याओं की जड़ है भारत की वर्ण व्यवस्था, उससे उपजी हुई भारत की जाति व्यवस्था, और उससे उपजी हुई है भारत की एनोमलीज, डिस्पैरिटीज, ऊंच नीच, अन्याय, अत्याचार, वो सब उसी की देन है। भारत को अभी तो प्रगति करने के लिए सबसे पहले ये सिस्टम को साफ करना पड़ेगा, मैदान को सपाट करना पड़ेगा, समतल करना पड़ेगा। तब जाकर आगे की यात्रा शुरू होगी अपनी जर्नी प्रोग्रेस की। तब जाकर कोई महान भारत बनेगा। बहुत कुछ करना है। इसलिए पहले तो देश की व्यवस्था सपाट होगी, चाहे वो है कैसे भी हो, चाहे रोड रोलर से हो, चाहे वो किसी कानून के थ्रू हो, चाहे वो बुद्धि की वजह से हो, लोगों को जागने की वजह से हो पहले। और यदि इसको आदमी नहीं करेगा, आदमी लोग नहीं करेंगे, तो इसको प्रकृति करेगी। क्योंकि वह पहले होना है, उसके बाद ही देश है जो प्रगति करेगा। देश की प्रगति में रोड़ा ही है। इतना बड़ा एनोमली, इतनी बड़ी ऊंच नीच, इतना बड़ा राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक संसाधनों का बंटवारा में इतना एनोमली जो है उसमें। इसलिए दोस्तों, हम सबको चेत जाना चाहिए, विशेष रूप से टॉप 10% सवर्णाज को चेत जाना चाहिए, वरना ये मामला अभी कुछ समय बाद उल्टा होगा। हम तो बड़े शुद्ध भाव से कहते हैं, हम सभी का भला चाहते हैं, हमें ये साफ साफ दिख रहा है। और अभी जो हमने रेफरेंस दिया है दीपक शर्मा चैनल का, ये जो है वीडियो, इसको आप ज़रूर देखें और इस पर मनन करें, तो देश का भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।